एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स एंड देन विल टेक सम कार्ड्स फॉर नेक्स्ट एक्शन। शुरू करते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स 5 कार्ड। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, हर्मिट विद एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, डेथ, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। तो गाइज यहाँ पे साइन की बात करें तो तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, कन्या राशि, कर्क राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में कैंसर, वर्गो, एरीज, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज है। आपके पर्सन की एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जैसे कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ के अपने इंट्यूशन की, अपने मन की, अपने दिल की आवाज़ सुनकर एक निर्णय पर पहुँचें। और अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है या उनके मन में 2 सिचुएशन रही हैं, एक तरफ आप, एक तरफ कोई उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल रीजंस, तो ये 2 में से एक सिचुएशन को प्रेफर करने वाले हैं, प्रेफरेंस देने वाले हैं, और एक सिचुएशन को कम्प्लीटली अपने लाइफ से निकालने वाले हैं। ये बैलेंस करके चलना नहीं चाहते, ये मैं बता दूं। इस टाइम पीरियड में ये बैलेंस नहीं करना चाहते। अगर अभी तक एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी, तो इस टाइम पीरियड में एक ही सिचुएशन में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनके मन की भावनाएं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं 2 नाव पे पैर रख के नहीं चल सकती या नहीं चल सकता, मुझे क्लैरिटी देनी ही होगी कि मैं चाहती क्या हूँ या मैं चाहता क्या हूँ। तो इन्होंने निर्णय ऑलरेडी ले लिया है, आपके सामने आने की देर है। सो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में अगर बहुत लंबे समय से ट्रैप्ड रहे हैं, स्टक रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती नज़र आई हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले कि सिचुएशन क्या है, इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। सबसे पहले हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को द लवर्स विद रीबर्थ ने क्लैरिफाई किया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, इसीलिए अकेले रहना चाह रहे हैं। कोई भी सिचुएशन ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेकर ख़त्म नहीं करना चाहते। यहाँ एंडिंग है और यहाँ लवर्स है, तो लव लाइफ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ये डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली अपने आप से बातें करना, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना। जो भी इनको लग रहा है कि एक डिसीजन लेने के बाद सिचुएशन क्या होगी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है इस वक्त। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है फ्लावरिंग विद द बर्डन। आपके पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं। यहाँ से भी क्रिएटिविटी एम्प्रेस का ही कार्ड है। एम्प्रेस को एम्प्रेस ने ही क्लैरिफाई किया है विद द बर्डन एंड फ्लावरिंग। आपके पर्सन देखिए हमेशा ये चाहते हैं कि
सब खुश रहें, सब मस्त रहें अपने लाइफ में, ये भी खुश रहें। बट इस टाइम पीरियड में सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने खुद को बहुत दुखी कर लिया है। इन्हें अब ऐसा लगता है कि अब मुझे दुनिया की खुशी बाद में सोचनी, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करना है। तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी है उससे दूर होने का काम करेंगे, उससे मूव करने का काम करेंगे। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की, अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं और उसी के बेसिस पर निर्णय इन्होंने लिया है। तो बहुत लंबे समय से ये दो सिचुएशन में जगल कर कर के परेशान हो चुके थे, अब इन्होंने निर्णय लिया है। इसमें पास्ट लाइफ कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जिसका भी कार्मिक रिलेशनशिप होगा, बहुत तगड़ा ट्रिगर उस व्यक्ति को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में। डेथ को थंडरबोल्ट ने क्लैरिफाई किया है, मींस डेथ को टावर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि जो मैंने आपसे कहा कि दो में से एक सिचुएशन कंप्लीटली रिलीज़ होगी, ये स्टक करके नहीं रखना चाहते, बैलेंस करके नहीं चलना चाहते, तो ये वी आर द वर्ड कंप्लीशन की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में करेजियस डिसीजंस आपके पर्सन ले सकते हैं रिलेटेड विद लव लाइफ, रिलेटेड विद रिलेशनशिप। जजमेंट क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? वी हैव गॉट एम्परर, यिन एंड यांग, दैट इज़ टेम्परेंस एंड अलोननेस। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन फ़िलहाल साइलेंट अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना तूफ़ान के आने के पहले सन्नाटा, तो ये वो सन्नाटा है। लेकिन आपके पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी है। अगर आपका कनेक्शन इनके साथ पास्ट लाइफ्स का है और इस लाइफ में अगर आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है, तो यहाँ पर ये एक्शन आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनियन की वाइब्रेशंस हैं। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी, एग्जॉशन। यस, इस टाइम पीरियड में ये सफरिंग से बाहर निकलेंगे, ये घुटन से बाहर निकलेंगे। जो भी सिचुएशन में इनको घुटन हो रही थी, ये खुश नहीं थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अब ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन को आपके साथ घुटन हो रही है तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये आपके फेवर की एनर्जी है। ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स जो लव लाइफ को लेकर रीडिंग्स देखते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल मोमेंट्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या चल रही हैं इस वक्त। सोल टाई पहला ही कार्ड है। सीक्रेट्स, बॉटम ऑफ द डेक से है रेसिप्रोसिटी। आपके पर्सन की एनर्जी में इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जैसे मैं समय देती हूँ या देता हूँ मुझे भी समय मिलना चाहिए। कई बार आपने नोटिस किया कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। आप क्योंकि प्रेम में हैं, आपने उन्हें अनकंडीशनल लव किया, आपने उनको वन साइडेड एफर्ट्स लगाए, बट हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला भी इम्पोर्टेंट फील कराए, सामने वाला भी आपको ये दर्शाए कि हाँ आपकी ज़रूरत है उसकी लाइफ में, आपकी नीड है, वो आपके बिना अधूरा है। ये सुनना सबको अच्छा लगता है कि हाँ मैं इसे कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ। जताने वाली सिचुएशन नहीं है, बट एक सामने वाले को ये एक्सप्रेस करना एटलीस्ट कि हाँ तुम मेरे लिए प्रेशियस हो, ये हर कोई चाहता है और हर किसी को अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं की, इन्होंने खुद ये बात रियलाइज़ इनको हो रही है कि मैंने अपनी अच्छी खासी सिचुएशंस को खुद ख़राब किया है और ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने या तो सीक्रेट्स रखे हैं, मैंने या तो शक किया है, मैंने या तो रिलेशनशिप को ख़राब किया है, कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। अब ये चाहते हैं कि क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करके मसले को हल करना चाहते हैं, सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन ये आपको अपने लाइफ में अपना डेस्टिन पार्टनर समझते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। डेस्टिनी हमें एक की है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह की इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। तो इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि जो दो में से एक सिचुएशन के साथ ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं वो आप हैं। तो वाइब्स अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और इतनी डीप थॉट्स इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अभी न्यू मून था और न्यू मून के आसपास ज़्यादातर, क्योंकि अमावस्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस को ट्रिगर करती है, तो इस वजह से भी इन्होंने कुछ हार्श निर्णय लिए हैं कि अब ये ख़त्म करना है, ये सिचुएशन ऐसे एंड करनी है। एंडिंग पे इनका फोकस ज़्यादा है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा उनकी तरफ? डेस्टिनी, सैक्रिफाइस, मूविंग ऑन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। One more card, okay. Spiritual strength and authority. Let's clarify moving on. Moving on को clarify किया है rest and rejuvenate with foundation and achievement with justice. ठीक है। टावर है, मतलब ये सच में जो एनर्जी है ना, ये सच में एंडिंग की है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं जो सिचुएशन कार्मिक है, चाहे वो कोई भी हो इनकी लाइफ में। प्लस इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर अब मैंने कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं किए तो आपको खो देंगे, इसलिए ये अपने कहते हैं ना कुछ हार्श निर्णय लिया है इन्होंने, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट हो सके। डेस्टिनी क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में? न्यू बिगनिंग विद इमोशनल विड्रॉवल। आपके साथ तो ऑलरेडी इमोशनल विड्रॉवल किया हुआ है, तो ये आपकी तरफ अब एक नई शुरुआत करेंगे और जिनके साथ थे वहाँ से विड्रॉ करने की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी इज सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय आपके लिए खूबसूरत है। 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरी कोई भी रीडिंग सडनली आपके सामने आए तो उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा, और ये सबके सामने ऐ वहीं नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, ओके 7 नंबर इम्पोर्टेंट है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे थोड़े हेवी हैं आपके पर्सन के लिए। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, फैमिली का कोई टॉपिक निकलेगा जिसके बाद आप दोनों में बहस हो सकती है, या इस टाइम पीरियड में डिस्टेंस बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। 369 की वाइब्रेशंस हैं, 4 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। यहाँ पे ज़्यादातर वाइब्रेशंस ऐसी हैं जैसे कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा 2 सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक पे निर्णय लेना है। तो एक के बारे में सिर्फ सोचकर निर्णय नहीं लेंगे, ये आपके बारे में फुल फ्लेज्ड सोचेंगे, थर्ड पार्टी के बारे में फुल फ्लेज्ड सोचेंगे, एंड देन दे विल टेक फाइनल डिसीजन। तो यहाँ डेविल एनर्जी आपसे डिस्टेंस को दर्शा रही है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कंफ्यूज्ड हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे इन्हें ये लगे कि यार इससे बेटर तो वही है, तो ये आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये आपसे दूरी बना लेंगे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, या आपको कुछ ऐसा कह देंगे कि मैं नहीं कर सकता, या बैकआउट करने की एनर्जी। अगर आपने ये 25 घंटे अपने आप को बैलेंस रखा तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है।
तो कोई भी गलती मत करिएगा। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। डेविल को 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। सो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, जजमेंट का टाइम है ये, तो इन्हें शांति से निर्णय लेने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सक्सेस मिले, इनका विजन क्लियर रहना चाहिए। इनको अपने इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेने दीजिए, इनको फोर्स मत करिएगा। अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड नहीं है, जस्ट लेट इट गो। जो होगा बेस्ट होगा इस इच्छा के साथ। बहुत ज़्यादा आपको इनको कंट्रोल नहीं करना है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रही हो या क्या सोच रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस क्यों दिख रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई बात है तो बोल दो। कुछ नहीं, आपको इनको बहुत ज़्यादा पोक नहीं करना है। डिस्टेंस बनाते हैं अगर आपके पर्सन आपसे, तो आप भी डिस्टेंस बनाइए, शांत रहिए, अपने ऊपर फोकस्ड रहिए। अगर ये आपको कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको ऑपरेट करना है, बिल्कुल सिंपल रहिए। इस समय इनको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना है किसी भी बात को लेकर। तो फ़िलहाल 25 आवर्स मेरे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये खुद से आपसे कुछ एक्सप्रेस करते हैं कि यार मूड ठीक नहीं है, या ये हुआ है, आज वो हुआ है, तो आप चुपचाप सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि बोलने पे। कई लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगते हैं, समझाने लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनने पे फोकस करना है। ये जितना ज़्यादा आपसे डिस्कस कर सकें, जितना आपको गहराई तक आप पहुंच पाओ इनके दिल दिमाग के, उतना अच्छा है। बीच में टोकोगे तो ये होश में आ जाएंगे। कई बार लोग बोलते ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं करते, और जब कोई एक्सप्रेस करने लगे और बीच में कोई टोक दे तो वो उनको लगता है यार मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए। तो आपको सिर्फ सुनने पे फोकस करना है, बोलना नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच सके। प्लस एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप रेडी हो, अपनी तरफ से पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो, एक्टिव रहो, असर्टिव रहो रोमांटिक लाइफ को लेकर। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन अभी आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, ताकि आप लोगों की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।